तरीके से हम इन्हें अपने सबूत देंगे कि हमारे बुजुर्गों का, हमारे पूर्वजों का खून इसी मिट्टी में शामिल है? कैसे बताएंगे आप? इनके मंसूबों को हमें इसी वक्त फेल करना होगा। अगर इनकी जड़ें मजबूत हुई तो न जाने कौन कौन से कानून ये हमारे ऊपर लाएंगे। और मैं ये कहना चाहती हूं कि ये जो राजनीति है ये नंबरों का खेल है, आंकड़ों का खेल है। ये जब तक आंकड़े हमारे हक में नहीं होंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आंकड़ों की ही वजह से हम वक्फ में हारे थे। ऐसा मत कीजिए कि दोबारा आंकड़ों की वजह से हम बिहार में भी हार जाएं। आपके यहां से जो विधायक हैं उनके हक में ये आंकड़े होने चाहिए। आपका एक एक वोट इनके हक में होना चाहिए, तभी जाकर आपकी सरकार बनेगी। और प्रत्याशी नहीं देखने हैं हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारी सरकार कैसे बन सकती है। क्योंकि ये जो माहौल है जो पैदा किया जा रहा है ये तभी बदलेगा जब ये सरकार बदलेगी। ये हालात तभी बदलेंगे जब सरकार बदलेगी। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि मैं खुद एक जनप्रतिनिधि हूं उत्तर प्रदेश में, मगर हमारी सरकार नहीं है तो हम उस तरीके से अपने लोगों के काम नहीं कर सकते जितना हम करना चाहते हैं। उस तरीके से हम अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री के हाथ में वो ताकत है कि अगर कोई ऐसा काला कानून आपके लिए बनता है तो वो अपनी कलम की ताकत से उसे आपके प्रदेश में रोक सकता है। तो इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी सत्ता बनाएं, अपने लोग सत्ता में बिठाएं। और वो तभी हो सकता है जब हम आंकड़ों को कागज पे समझें कि कैसे हम जीत रहे हैं। हमारा वोट अगर राजद को पड़ता है यहाँ पे तो मुझे पूरी उम्मीद है ये सीट आप जीतेंगे और एक एक सीट जीतकर ही सरकार बनेगी। तो आपसे मेरी ये गुजारिश है कि ये जो हमारे देश की खूबसूरती है, हमारे देश का जो संविधान है, जो हमें वोट का अधिकार दे रहा है, जो हमें इस देश में सर उठा के जीने का अधिकार दे रहा है, उसकी लड़ाई अगर आप लड़ रहे हैं तो इस चुनाव के माध्यम से लड़ रहे हैं। और उस लड़ाई को आपको और हमें जीतना है। जीतेंगे या नहीं? जीतेंगे। ये चुनाव मेरे भाइयों बहुत जरूरी है। मैं आपके पड़ोस के सूबे से आती हूं और अपने पड़ोसी का ध्यान रखना आपका फर्ज है। हमारे चुनाव में अभी 1 साल बाकी है, लेकिन आपका वक्त है कि आप वहां हो रहे अपने भाइयों पर हो रहे अत्याचार को याद करें और यहां पर जब बटन दबाएं तो वो सारी बातें याद रखें जिस तरीके से ये भाजपा की सरकार जुल्म ढा रही है। आज आपके जो यहां से सांसद हैं उन्होंने क्या बात कही थी कि आपका काम नहीं करेंगे, याद है आपको? बहुत अफसोस हुआ था मुझे उनका ये बयान पढ़कर, क्योंकि जब कोई जीतता है उसके लिए कोई धर्म जाति मायने नहीं रखती। पूरी जनता का काम करना उसका फर्ज है। ऐसे लोग जो सत्ता में आ रहे हैं भाजपा के इशारे पर, इन्हें हटाने का, इन्हें जवाब देने का यही वक्त है। और ये वक्त इतना कीमती है कि ये अगर हाथ से निकल गया, कोई चूक हो गई तो फिर हमें लंबा पछताना पड़ेगा। तो मैं इस सारी बातों का आपको यही बस एक चीज कहना चाहती हूं कि आप इन बातों का ध्यान रखें, हिकमत से काम लें, उन्हें चुने जो आपके काम आ सके। और हमारे विधायक जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से इन्होंने अपने आवास को आपके लिए खुला कर दिया, जिस तरीके से ये आपकी मदद करते हैं, ऐसे लोगों को अगर हमने बढ़ावा नहीं दिया तो फिर आपके सांसद जैसे लोग ही चुनाव जीतेंगे। ये जो गठबंधन बना है इसमें सभी सेक्युलर सोच के लोग शामिल हैं। दूसरी तरफ नफरत फैलाने वालों का गठबंधन है। अगर आज सारे नेता हमारे लिए एक मंच पर आए हैं हमारा साथ देने के लिए, अगर आज हमने उन्हें मजबूती नहीं दी, उन्हें नहीं जिताया, कल को हम किसके पास शिकायत लेकर जाएंगे? हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो इसीलिए इस चुनाव की गंभीरता आप समझिए। पिछले 2 बार से
क्योंकि हमारे वोट कुछ कम पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी सीटें कुछ कम हो रही हैं, तो बार बार भाजपा किसी ना किसी हथकंडे का इस्तेमाल करके सत्ता में आ रही है। इस बार आपको पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है और उसके लिए दुगनी ताकत लगनी है। आज आखिरी दिन है, बीच में सिर्फ एक दिन बाकी है। 11 तारीख को जिस जोश और जज्बे के साथ आप यहां खड़े हैं, उसको आपको वोटों में भी तब्दील करने का काम करना है, तभी ये लड़ाई जीती जाएगी। अपना एक एक वोट आपको बूथ तक पहुंचाना है, अपनी माए बहनों का एक एक वोट आपको बूथ तक पहुंचाना है, तभी ये लड़ाई जीती जा सकती है। और देखिए, मैं फिर कहती हूं कि नफरत फैलाने वालों का जवाब अगर किसी तरीके से दिया जा सकता है, तो वो भाईचारे की नींव को मजबूत करके दिया जा सकता है। याद रखिए, जब वक्फ का बिल आया था, हम सिर्फ 24 सांसद थे जो मुसलमान थे, बाकी 208 जो हमारे साथ